गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हम पढ़ रहे थे फैशन शो। फैशन शो में क्या हुआ था, जंगल में एक फैशन शो का आयोजन किया गया था। उसमें सभी जानवरों को सज संवर कर आना था। तो उसमें हाथी, हथनी, ऊँट, ऊँटनी, हिरण, हिरनी, बंदर, बंदरिया, भालू, घोड़ा, ये सब तैयार होकर आए थे। तो वहाँ पर जब सब तैयार होकर गए थे, बाकी सब तो जानवरों की जोड़ी थी, लेकिन भालू और बिल्ली की जोड़ी नहीं थी। तो जब दोनों वहाँ पर प्रतियोगिता में पहुँचे फैशन शो में, तो उन दोनों को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया था? क्योंकि उन दोनों के साथ कोई नहीं था। जब बिल्ली और भालू बाहर गए तो उसके बाद अगला दृश्य क्या होता है, देखिए उन्होंने जाकर बाहर क्या किया। कहते हैं ये फैशन शो का चौथा दृश्य। बिल्ली और भालू आपस में बातचीत करते हैं और भागते हुए दोनों शेर के पास पहुंचते हैं। बिल्ली और भालू को जब वहाँ से फैशन शो से बाहर निकाल दिया था, तो दोनों आपस में बात करके जल्दी से शेर के पास पहुँचे। क्यों पहुँचे? बिल्ली बोली हाँफते हुए, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, आपकी जानकारी के बिना जंगल में फैशन शो हो रहा है। दुहाई हो मतलब क्या होता है कि आपका कोई शेर को भड़काने के लिए, कि मतलब आपकी बदनामी, आपकी बेइज्जती, कि आपके बिना वहाँ पर आपको बताए बिना जंगल में फैशन शो हो रहा है। ना जाने किसने उल्लू, तोता और मोर को न्यायाधीश बना दिया। मतलब पता नहीं कौन ऐसा है जिन्होंने उल्लू, तोता और मोर को न्यायाधीश बना दिया आपको बताए बिना। जंगल के राजा तो आप हैं, आपके अलावा और कोई न्यायाधीश कैसे हो सकता है? जब बिल्ली को मतलब वो फैशन शो में भाग नहीं लेने दिया तो उसको गुस्सा आ रहा था। तो वो शेर से बोल रही थी, जंगल के राजा तो आप हैं, आपको न्यायाधीश बनाना था, लेकिन वहाँ पर किसी और को बना दिया, ऐसा कैसे हो गया? भालू बोला, पशुओं के फैशन शो में पक्षियों का क्या काम? पशुओं का फैशन शो है तो उसमें पक्षियों को वो बनाया न्यायाधीश, तो उनका क्या काम वहाँ पर? वहाँ पर किस किस को बनाया था? कबूतर, उल्लू, उल्लू, तोता और मोर को न्यायाधीश बनाया था। तो ये तो पक्षी होते हैं, तो इसलिए भालू ने बोला पशुओं के फैशन शो में पक्षियों की कोई ज़रूरत नहीं है। शेर दहाड़ते हुए, अच्छा मैं अभी खोज खबर लेता हूँ, कहाँ है सब? शेर जोर से गर्राया और बोला, मैं अभी जाता हूँ, सबकी खबर लेता हूँ, कहाँ है सब जानवर? तो बिल्ली बोली, उस बरगद के पेड़ के नीचे। तो बिल्ली ने जगह बताई जहाँ पर फैशन शो चल रहा था। तो फैशन शो कहाँ चल रहा था? बरगद के पेड़ के नीचे। शेर दहाड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचता है तो फैशन शो के सभी प्रतियोगी घबराकर इधर उधर भाग खड़े होते हैं। वहाँ पर फैशन शो चल रहा होता है, सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही शेर दहाड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचता है तो फैशन शो में जितने भी प्रतियोगी थे, जितने भी जानवरों ने भाग लिया था, वो सब इधर उधर दौड़ भाग कर खड़े हो गए। बिल्ली और भालू खुश होकर हाथ मिलाते हैं। बिल्ली और भालू आपस में खुश हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि उनका काम वहाँ पर नहीं बना था, तो उनने शेर को बता दिया था और शेर को वहाँ भेज दिया था काम बिगाड़ने के लिए। कौवा बोला, साथियों फैशन शो रद्द हो गया है, लेकिन इसके पीछे भालू व बिल्ली का हाथ है। कौवे ने सबको बताया कि फैशन शो के रद्द हो गया है। क्यों हुआ? इसका कारण कौन है? भालू और बिल्ली। क्योंकि मैंने पेड़ पर बैठे उल्लू, मोर व तोते ने बिल्ली और भालू को हाथ मिलाते देख लिया था। जब उन दोनों को फैशन शो में आने से मना करा था, तो मैंने भी देखा था, उल्लू ने भी देखा था, मोर ने और तोते ने भी देखा था कि बिल्ली और भालू आपस में हाथ मिला रहे थे, मतलब दोस्ती कर रहे थे। सब पशु, सब जानवर एक साथ बोले, हम सब बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ देंगे। सब ने बोला, हम इन दोनों की दोस्ती तोड़ देंगे अब, क्योंकि उन्होंने रंग में भंग डाला है। रंग में भंग डालना मतलब क्या होता है? विघ्न पहुंचाना किसी भी काम में। क्योंकि उन बिल्ली और भालू ने कार्यक्रम में रंग में भंग डाला है, इसलिए हम इनका साथ छोड़ देंगे। यदि बिल्ली और भालू समझदार होते तो इस प्रकार रंग में भंग नहीं डालते। अगर बिल्लू और भालू दोनों आपस में समझदारी से काम लेते तो उस प्रोग्राम को नहीं बिगाड़ते, क्योंकि आपस में मिलकर अपनी जोड़ी बना लेते और फैशन शो में शामिल हो सकते थे। अगर बिल्ली और भालू समझदार होते तो वो दोनों भी उनके साथ कोई नहीं था, तो दोनों आपस में अपनी जोड़ी बना लेते और फैशन शो में साथ हो जाते। इसके बाद से जंगल के सभी जानवरों ने बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ दी। जब उन्होंने उसका फैशन शो का रद्द करवा दिया, तो उसके बाद से सभी जानवरों ने
बिल्ली और भालू की जो दोस्ती थी तोड़ दी। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें कभी भी विघ्न बाधा नहीं डालना चाहिए, उसकी कहीं भी समस्या का निराकरण निकाल लेना चाहिए। जैसे भालू और बिल्ली ने करा, ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। हमें अपनी दोस्ती को बनाए रखना चाहिए, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे बिल्ली और भालू ने अपने साथियों का विश्वास तोड़ा, उनका ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों अपनी जोड़ी बना के जाते और प्रतियोगिता में भाग लेते और हो सकता है पुरस्कार जीत कर आते, लेकिन उन्होंने ये काम तो ना करके अपने दोस्तों के साथ विश्वासघात किया। चुपचाप से भालू को शेर को बताकर उन्होंने पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए, और जिस काम में हम भाग नहीं ले सके उसका निराकरण निकालना चाहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।